देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 131 मरीजों की मौत हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मरने वालों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। दिल्ली में कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस शामिल हुई। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा चली ये बैठक राजनीति की भेंट चढ़ गई। बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर वक्त रहते आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाया जाता तो शायद स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था। इस महामारी के समय जो दिल्ली सरकार ने काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। मैंने मीटिंग में विषय रखा कि जिस तरह से नंबर ऑफ आईसीयू बेड बढ़ाने की बात थी वो करना चाहिए था, नंबर ऑफ टेस्टिंग की बात थी वो नहीं की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल नहीं कर पाई, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये दो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस कोरोना के समय में लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये बात रखी एक और, आप इस 6 महीने के अंदर 125 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर देते हैं, लेकिन आपने आईसीयू बेड नहीं बढ़ाए, आपने वेंटिलेटर की संख्या नहीं बढ़ाई। अगर चाहते तो वो काम अच्छा हो सकता था, लोगों की जान नहीं जाती। कोरोना के समय में जो बहुत बड़ा कारण एक प्रदूषण भी है। पॉल्यूशन पे आप विज्ञापन देते रहे, लेकिन पॉल्यूशन के कारण जो लोगों को तकलीफ हुई और उसके बाद कोरोना बढ़ा तो उसकी वजह से जो लोगों की जानें जा रही हैं। दूसरा, जिस तरह दिल्ली सरकार के अंदर जो विरोधाभास है कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि थर्ड वेव अभी आकर चली गई है, जबकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव अभी आई है, अभी समय लगेगा। तो जब ये सब जानकारी दिल्ली सरकार को थी तो इस पर एहतियात कदम क्यों नहीं उठाए गए? वहीं कांग्रेस भी यही राग हलापती हुई नजर आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और केजरीवाल सरकार पर 8 महीने बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने पर भी निशाना साधा। साथ ही कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन और मार्केट बंद करने पर स्थिति साफ की जानी चाहिए। देखिए, जब दिल्ली की स्थिति पूरी तरह से कोविड से बेकाबू हो गई, पूरे विश्व और देश में सबसे ज्यादा कहीं मौत के आंकड़े और कोविड पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है, तब जाकर के लगभग 8 महीने बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को ऑल पार्टी मीटिंग की याद आई। हमने पूर्व में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ जिस तरह से सुझाव दिए थे, आज हमने यहाँ भी सुझाव दिए। हमने ये मांग की है कि जिस तरह से बाहर दिल्ली के आम जनमानस में एक असमंजस में है लोग, मार्केट को लेकर के और लॉकडाउन को लेकर के स्थिति क्लियर की जाए। तो मार्केट और बाजार को बंद करने की नीयत इस सरकार की। हमने कहा कि पूरी तरह से अरविंद सरकार फेल है, दोबारा से मार्केटों को बंद करने का निर्णय होगा तो अरविंद का निर्णय होगा, और अब से पूर्व में जो छोटे व्यापारियों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति सरकार को करनी चाहिए। हमने मांग की है। न्याय योजना के तहत राहुल गांधी जी ने जिस तरह से केंद्र सरकार से मांग की थी, ये निरंतर मांग हम दिल्ली सरकार से भी कर रहे थे। एक और जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, तो वहीं आप भी पलटवार करने से नहीं चूक रही है। आप प्रवक्ता ने कहा, गृह मंत्री की ओर से 750 बेड्स का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार के बहुत बड़े बड़े अस्पताल है, एम्स है, राम मनोहर लोहिया है, सफदरजंग अस्पताल है, इनके अंदर करीब 20,000 बेड्स हैं। एम्स में 4,000 बेड्स हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली का ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह के लोगों का इलाज हो रहा है। तो वो बेड्स जो सिर्फ वीआईपीज़ के लिए अभी तक आरक्षित कर रखे हैं, रिजर्व कर रखे हैं एम्स के बेड्स, उनको साधारण पब्लिक के लिए कम से कम आधे बेड्स केंद्र सरकार के अस्पतालों में साधारण पब्लिक के लिए खोल देने चाहिए, क्योंकि इतने वीआईपीज़ की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अमित शाह जी ने जो वादा दिल्ली की सरकार को और दिल्ली के लोगों को किया था कि 250 बेड्स 24 घंटे में, फिर 250 बेड्स, फिर 250 बेड्स, आज 5 दिन हो चुके हैं, बृहस्पतिवार है, अभी तक एक भी आईसीयू बेड केंद्र सरकार से दिल्ली को नहीं मिला है। बहरहाल दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों को 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
पहले 500 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन कई लोग अब भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिसके चलते जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS खबर।